स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स और वाई हमने आइडेंटिफाई किया था, एंड उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज हम जो करेंगे, हम इस टॉपिक के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड सबसे पहले जो हमारे इसके अंदर टॉपिक्स थे, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं। हमने जो टॉपिक्स अभी तक किए हैं उसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल हमारा हो चुका है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया है, हमने होमोजीनियस कर लिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चल रहा है, जो कि आज हम इस टॉपिक के सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे, बिकॉज प्रीवियस क्लास में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, dy by dx प्लस 2y अपॉन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने सबसे पहले क्या चीज बताई थी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर अगर कोई भी एक वेरिएबल डिग्री 1 में है तो इसका मतलब वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि y इज इन डिग्री 1, सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल y, जो कि हमारा dy by dx की टर्म के अंदर होगा। तो ये जो है हमारा इक्वेशन, इसको अगर हम देखें, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्मेट में है। इसका मतलब जो y का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, p, एंड जो इक्वल में हमारा पार्ट है वो हमारा क्या है, q। एंड इसके लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि जो dy by dx है उसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ dy by dx शुड बी प्लस 1 ओनली। तो यहां पर dy by dx का कोफिशिएंट इज प्लस 1, तो y का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा p हो जाएगा, एंड इक्वल टू में जो हमारा पार्ट है वो हमारा q हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p है वो 2 अपॉन x है, बिकॉज y का कोफिशिएंट इज 2 अपॉन x एंड q इज 2x स्क्वायर। तो यहां पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, एंड p हमारा क्या है, 2 अपॉन x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सी दिस इज e टू द पावर 2 बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज व्हाट, log x। तो ये हो गया e टू द पावर 2 log x। इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log x स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, x स्क्वायर। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इज x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये हमारा सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर हम वैल्यूज प्लेस करें, y एज इट इज इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q हमारा कितना है, 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x स्क्वायर। q हमारा 2x स्क्वायर है एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आया है, x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम इंटीग्रेट कर दें, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाहर ले लेते हैं, x टू द पावर 4 dx। सो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन इज x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते पूरी स्टेटमेंट को, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 x5 अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x² इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देख रहे हैं y इज इन डिग्री 1, मतलब कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये जो हमारा इक्वेशन है, सबसे पहली चीज हम जो भी x वाली टर्म है, जो हमारा x वाला फंक्शन है, उसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है इट शुड बी +1। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर अब हम देख रहे हैं हमारा कौन सा फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसके अंदर हमारा जो y का कोफिशिएंट है इज p। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा p किसके इक्वल होगा, p इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q हमारा किसके इक्वल होगा, 4x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें p एंड q पता चल गया, p एंड q पता चल गया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx एंड p हमारा किसके इक्वल है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज f डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म है। तो ये हो गया e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई लॉग हट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इसके अंदर अब हम वैल्यूज प्लेस कर दें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इज 4x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4x² का इंटीग्रेशन इज 4x³ बाई 3। सो दिस इज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x³ बाई 3 प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, विल गेट y इज इक्वल टू 4x³ अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। y इज इन डिग्री 1, यानी कि dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्मेट हमारा बनेगा। उसके लिए हमें dy by dx का कोफिशिएंट +1 बनाना है। इसका मतलब हम इसको x log x से डिवाइड करके चलेंगे। सो डिवाइड द इक्वेशन बाय x log x विल गेट dy by dx प्लस 1 अपॉन x log x y इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x log x, राइट। ये जो हमारा फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब हम यहाँ पर p एंड q इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो y का कोफिशिएंट है इस p, जो कि हमारा 1 अपॉन x log x है, एंड q इज 2 अपॉन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि 1 अपॉन x log x dx। सी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x अपॉन log x dx। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x f डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म आ गया। सो दिस इज e टू द पावर log ऑफ log x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log x, ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम सॉल्यूशन देखें, अपना सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा log x है इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इज 2 अपॉन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log x।
dx। अब हमें इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है। सी अगर हम log x को t पुट करते हैं, अगर हम log x को पुट करते हैं t, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा बन जाएगा 2 बाहर 1/x dx इज dt एंड log x इज t dt, जिसका इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि t स्क्वायर, यानी इसका पूरे का इंटीग्रेशन इज व्हाट, एंड t हमारा क्या है log x, यानी कि log x का होल स्क्वायर। सो दिस इज y इंटू log x इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर प्लस c। log x से हम इसको डिवाइड कर दें, सो y इज इक्वल टू log x प्लस c अपॉन log x। दिस इज आंसर। तो इसका बेसिकली इसका इंटीग्रेशन अलग से सब्स्टिट्यूट मतलब I1 अज्यूम करके फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, और यू कैन डू इट डायरेक्टली कि log मेंटली कर लिया कि log x को t पुट करेंगे 1/x dx इज dt, तो t का इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल हो गया एंड t इज log x, तो log x होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड अलग से I1 लेकर अगर करना है तो इस चीज को तुम शो भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व dy by dx प्लस y sec x इज इक्वल टू 10x। सिंपल सा देख के पता चल रहा है y इज इन डिग्री 1, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो हमें यहां पर पता चल रहा है कि p हमारा क्या है, p इज sec x एंड q इज 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहां पर निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्या बन जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इज sec x। sec x का इंटीग्रेशन इज log sec प्लस 10, log sec x प्लस 10x। e log हट गया, क्या बच गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec x प्लस 10x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इज 10x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec x प्लस 10x। अब हमें इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर x। 10 स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है। सो दिस इज y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल टू sec x 10x एज इट इज रखते हैं अभी, एंड 10 स्क्वायर x को लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल टू sec x 10x का इंटीग्रेशन इज sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज 10x, 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस c। दिस इज आंसर। इस तरीके से हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं, और हम sec x प्लस 10x से पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड करके भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट यही छोड़ देते हैं बिकॉज उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आंसर। तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।